आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे ये एलिमेंट मैथ के अंदर ये चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो जो नेम है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका भी आपको पहले मतलब पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। इज़ एन इक्वेशन दैट रिलेट वन और मोर फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव। मतलब ये है कि इसके अंदर जब दो या उससे ज़्यादा फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव को एक ही इक्वेशन के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे x और y दो फंक्शन हो जाते हैं हमारे पास, और उनके जो डेरिवेटिव हैं ये रहा बीच में dy/dx, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम और पढ़ेंगे बातें, जैसे हमने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट, जैसे x² + 3 x - 3 = 0। जैसे ये है sin x + cos x = 0, x + y = 7। इस टाइप की जो इक्वेशन हमने पढ़ी है वो पिछली कक्षा में पढ़ी है, ठीक है। ये होती थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये सिंपल है, ये लीनियर है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये बस ये क्या है, बाइनोमियल है। और ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, ये है 2 वेरिएबल्स में है, ठीक है। कुछ डिपेंडेंट हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं। मगर यदि हम देखें फोर्थ इक्वेशन की तरफ, तो फोर्थ इक्वेशन हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इसके अंदर, जैसे x और y तो क्या है इसके अंदर वेरिएबल हैं, ठीक है। और जो है हमारे पास ये क्या है, डिफरेंशिएट, ठीक है। ये है डेरिवेटिव किसका है, y का, dy/dx। तो दो फंक्शन हैं x और y, और जो बीच में है ये वो है हमारे पास डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है नंबर 4, और इसको हम कह सकते हैं क्या, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस चैप्टर के अंदर आप कुछ बातें थोड़ा याद रखें। जैसे हम dy/dx लिखते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ये, तो इसको हम y' मतलब y के ऊपर ये एक डंडा लगा हुआ है तो इसको हम डैश कह देते हैं। तो ऐसे ही हम इसको नोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको ऐसा दिखे तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव है। यदि ऐसे ही वो डबल में हो, जैसे d²y/dx², तो हम यहाँ पे डबल डैश लगा देते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पे 3 होता है, d⁻³ × dx3, तो इसको हम 3 से कर सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ, और ऐसे ही जितने भी 5, 6 कितने हो जाते हैं, तो उसको हम उतने ही डैश से ही नोटेशन कर देंगे। और लास्ट में n वाला भी d⁻n y, और ओवर में क्या आएगा नीचे dx⁻n, तो इसको हम लिख सकते हैं y⁻n टाइम डैश, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो डैश हैं वो n टाइम्स हैं, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो बहुत ही आसान है। उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 बातें। एक तो बात हमें ये पढ़नी है कि इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ठीक। और दूसरी बात आपको ये पढ़नी है कि उसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। तो ऑर्डर बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ऑर्डर ही पढ़ेंगे। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर उस इक्वेशन के अंदर, जैसे इक्वेशन है ये हमारे पास, इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है इसके अंदर वो कितना है। जैसे इसके अंदर सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, ठीक। किसी में जैसे ये हो जाता है, किसी इक्वेशन में ये बीच में हो, तो हम उसको कह सकते हैं उस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 2, ठीक है। 3 है तो 3, 4 है तो 4, ठीक है। बस याद रखें आप, जिस इक्वेशन में जितना बड़ा हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उस इक्वेशन में उसका उतना ही ऑर्डर हम कह सकते हैं, ठीक। कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये है, फर्स्ट है dy/dx प्लस में x = 0। तो ये हमारे पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, और ये हमारे पास है dy/dx, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा, वो 1 होगा, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात समझ में। और जो है हमारे पास ये, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, d²y/dx² प्लस में 4y = 0। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2, क्योंकि इसके अंदर जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट वो कितना है, 2 है, ठीक है। अब हम मिक्स देख लेते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर देखो एक ही डेरिवेटिव है, इसके अंदर भी एक ही डेरिवेटिव है। अब एक को मिक्स दे लेते हैं जिसमें काफ़ी सारे डेरिवेटिव हों।
जैसे ये है देखो 7th वाला, डी की पावर 3 वाई अपॉन में डी एक्स 3 प्लस 2 डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू log x। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है क्योंकि इसके अंदर जो है y है, log x है हमारे पास। और अब इसका आपको चेक करना है कि ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर हम देख सकते हैं इसका कितना है 3, क्योंकि यदि हम देखें हाईएस्ट ऑर्डर कितने हैं डेरिवेटिव के, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1। तो सबसे बड़ा जो है वो 3 है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर जो है वो 3 होगा। ठीक, तो बस आपको यही देखना है कि उसमें सबसे हाईएस्ट जो है वो डेरिवेटिव कितना है, बस। तो वो आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा, वो उसका ऑर्डर। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन भी है, वही है सेम जो मैंने अभी बता भी दी आपको। तो देखो क्या थी, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर इन इट। मतलब ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होगा जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उस इक्वेशन के अंदर। आगे बात समझ में, मतलब जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उस इक्वेशन के अंदर वही उसका क्या होगा, ऑर्डर। ठीक, एक बात तो थी हमारे पास ऑर्डर, और दूसरी बात है हमारे पास डिग्री। तो डिग्री आप देख लेते हैं क्या है डिग्री। तो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द डिग्री, या फिर कह सकते हैं हम इसको पावर भी कह सकते हैं, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब आपको जो डिग्री है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही देखनी है। याद रखें, आपके पास इक्वेशन में बहुत सारे डेरिवेटिव होंगे, मगर सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव होगा उसकी ही पावर आपको देखनी है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने एक कंडीशन दे दी, आगे देखो क्या है, इट आफ्टर द डेरिवेटिव हैव बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड द फ्रैक्शंस। मतलब जो इक्वेशन आपको दी जाती है वो हमारे पास फ्री होनी चाहिए। किस चीज़ से फ्री होनी चाहिए, एक तो रेडिकल से और एक चाहिए फ्रैक्शन से। रेडिकल मीन्स यहाँ पे रूट से है, ठीक है, स्क्वायर रूट होते हैं, क्यूब रूट होते हैं उनसे। और जो फ्रैक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे पास जैसे 1/2, 3/5 ऐसे। तो इनसे वो फ्री होना चाहिए और इनसे फ्री होना चाहिए रेडिकल से, तब हम उसका हम डिग्री निकाल सकते हैं, वरना हम उसकी डिग्री नहीं निकाल सकते। ठीक, मगर हम ऑर्डर तो लगभग सभी इक्वेशन में निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमको सिर्फ क्या देखना है, उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बस। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, देखो, क्योंकि एग्जांपल से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड द डिग्री। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ब्रैकेट में है डी वाई अपॉन डी एक्स और पावर है 3 प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको इसके अंदर ऑर्डर निकालना है और डिग्री भी निकालनी है। तो ऑर्डर तो आप देखेंगे सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट कितना है, वो है ये 2 डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। याद रखें, आपको हाईएस्ट ऑर्डर ही देखना है डेरिवेटिव का, वही आपका ऑर्डर इसके अंदर कहते हैं। जैसे ये है, ये तो पावर है 3, मगर इसको हम जब देखेंगे जब यहाँ पे d की पावर क्यूब होता है, मतलब d की पावर 3 y अपॉन डी एक्स की 3, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव, तब तो हम इसको मान लेते हैं। अब नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे 2 वाला है, तो इसलिए इसको ही हम प्रेफर करेंगे। ठीक, और अब ऑर्डर होने के बाद अब आपको क्या निकालनी है, इसकी डिग्री। ठीक है, तो डिग्री निकालने के लिए आपको इसी की पावर देखनी पड़ेगी। अब देखो, इसके ऊपर पावर तो हमको नहीं दिखती, कुछ भी पावर तो नहीं दिखती, तो जिसकी कुछ पावर नहीं होती तो हम उसको एक पावर मान लेते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। ठीक है, देखो इन द इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज 2। मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो हो गया 2 एंड द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसी की पावर, डिग्री का मतलब है इसी की पावर कितनी है, 1। तो इसकी जो ऑर्डर की डिग्री हो जाएगी इक्वेशन की, मतलब वो हो जाएगी 1। ठीक है, तो याद रखें, आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है और उसी की पावर भी देखनी है। ठीक है, तो आपके पास ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अंदर आपको यही ऑर्डर और इसके जो है डिग्री आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए, देखो
अब देखो एक्सरसाइज नंबर 9.1, ठीक है। तो इससे पहले एक बात और बतानी थी मेरे को, तो वो देखो क्या थी इसके अंदर, वो थी हमारे पास डिग्री के अंदर। डिग्री के अंदर क्या थी, देखो डिग्री की डेफिनेशन तो मैंने पढ़ ली। इसके आगे देखो क्या है, एंड टू फाइंड अ डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज़ नेसेसरी दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल होनी बहुत ज़रूरी है इन द डेरिवेटिव्स, दैट इज़ वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, ठीक है। या तो फर्स्ट में हो, या सेकंड में हो, या फिर वो थर्ड में हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता, वो फर्स्ट में हो चाहे वो सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, ठीक। इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट इन पॉलिनोमियल, यदि वो पॉलिनोमियल में नहीं है इक्वेशन, तो उसका जो है डिग्री हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और मैं बताता हूँ पॉलिनोमियल के बारे में। देखो पहले ये हमने पहले बहुत पढ़ा हुआ है, देखो क्या है इसके अंदर, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, द इक्वेशन फॉर्मड विद वेरिएबल एक्सपोनेंट्स एंड कोफिशिएंट्स। तीन इसके अंदर है हमारे पास, एक तो वेरिएबल होता है, एक एक्सपोनेंट्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास कोफिशिएंट्स, ठीक है। आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है। और इसके भी हमारे पास तीन टाइप होते हैं वैसे, मोनोमियल्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जैसे मोनोमियल में एक्स वाई कुछ भी आ सकता है, 23, 25, 0 कुछ भी आ सकता है। और बाइनोमियल में जैसे 2x प्लस वाई, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद ट्राइनोमियल में तीन हो जाते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर हमको ये बताना है कि देखो वेरिएबल, एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट क्या होते हैं, एक बार ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें क्या होता है ये। तो ये जो हैं, जैसे इक्वेशन मैंने लिख ली है 2x प्लस वाई, ठीक है। तो जो हमारे पास ये 2 है जो x के आगे बैठा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे इसका कोफिशिएंट है ये, ठीक है। और जो हमारे पास ये x और y होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं ये होते हैं ये वेरिएबल, ठीक। और जो इनकी होती है ये पावर, ठीक है, जो इनकी पावर होती है इनको हम कह सकते हैं इनकी ये क्या है, एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक। तो बात आपको ये याद रखनी है बस इनकी, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम जल्दी से एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। तो देखो क्या है इसके अंदर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, d की पावर 4 y अपॉन डी एक्स की 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश है, 3 बार इसके अंदर डैश है, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो इसके अंदर क्या है, एक्सरसाइज नंबर 9.1, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट हमारा वो ये है, d की पावर 4 y अपॉन डी एक्स की 4, ठीक है, प्लस साइन, उसके ब्रैकेट में है y की पावर है, मतलब y के ऊपर कितना डैश है, 3 बार, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो याद रखें आप, इसमें जो डैश होता है उसका मतलब उतनी बार उसका क्या हो रहा है, वो डेरिवेटिव होता है, ठीक। आई बात समझ में। इसको भी हम देखो जैसे कितनी पावर है ये हमारे पास 4 पावर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बार डैश, ठीक है, साइन y की 3 बार डैश है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको इसको क्या चेक करना है, इसका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर चेक करने के लिए हमको सिंपल क्या देखना है, सबसे ज़्यादा जो डेरिवेटिव हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर वो कितना है। देखो ये कितनी बार है, ये 4 बार है, और ये कितनी बार है, ये 3 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये। तो इसका जो ऑर्डर होगा 4 कितना होगा, वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको हायर डेरिवेटिव देखना है, वो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो हम लिख देंगे सिंपल सा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा लिख सकते हैं, इट्स ऑर्डर इज़ 4, ठीक है। तो ऑर्डर तो हो गया हमारे इसका 4। उसके बाद आपको ये चेक करनी है ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप याद रखें, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके साथ में, मतलब उनके एंगल में हमारे पास डेरिवेटिव यदि हो, तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते, मतलब पॉलिनोमियल, सॉरी, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं कह सकते इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है मगर इसको पॉलिनोमियल हम नहीं कहेंगे कभी भी, ठीक है। बस ये आपको याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, और इसके जो एंगल है वो है हमारे पास डेरिवेटिव, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पे इट इज़
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, यदि वो पोलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री भी हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बस ये आपको 3 बातें हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, y डैश। ठीक है, y के ऊपर एक डैश है प्लस में 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, तो लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन सेकंड है y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये थी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन। तो देखो, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक डैश है तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका ऑर्डर कितना होगा, वो 1 होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इसके अंदर क्या है, डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ यही है। तो ये भी एक ही बार है, तो इसका हम कह सकते हैं ये ऑर्डर कितना है, ये 1 है। तो हम कह देंगे इसके अंदर इट्स ऑर्डर इज 1। ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि इसके अंदर जो है जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो 1 ही है, सिर्फ एक बार हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं इसका ऑर्डर कितना होगा, वो 1 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको चेक करनी है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब देखो इसके अंदर कोई साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव है प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डेरिवेटिव है, प्लस में कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल मैंने अब बताया था आपको, प्लस में हो ये बाइनोमियल की इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर 2 हैं, एडिशन में है ये, तो ये बाइनोमियल है वैसे, और पॉलिनोमियल का केस है ये। तो इसको हम कह सकते हैं ये कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी सेकंड बात। अब इसकी डिग्री आपको फाइंड करनी है। देखो इसके अंदर कोई ज़्यादा डेरिवेटिव तो नहीं है, सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, सिर्फ एक, तो इसकी ही पावर आपको देखनी है। तो इसको देखो एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो कैसे, इसको एक अलग रूप में, जैसे ऐसे dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यदि हम इस डेरिवेटिव की पावर देखें, पावर वो कितनी है, वो 1 है, क्योंकि नहीं है कुछ तो 1 होती है। तो हम कह सकते हैं इट्स डिग्री इज 1। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसलिए इसकी डिग्री भी होगी 1। ठीक है, बात आगे समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इसके अंदर है ये देखो ds/dt और उसकी पावर है 4 प्लस 3s, उसके है साथ में d²s/dt² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिख लेते हैं ds/dt, पावर है यहाँ पे 4 प्लस उसके साथ में था 3s, फिर है d²s/dt² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये थी हमारे क्वेश्चन थर्ड की इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है इसके अंदर इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर चेक करने के लिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव देखना पड़ेगा आपको। देखो इसके अंदर डेरिवेटिव ये तो है 1 और ये है हमारे पास 2, मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो यही हम इसका आंसर होगा, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है, तो इट्स ऑर्डर इज 2। ठीक है, क्योंकि ये जो इसकी हमारे पास डेरिवेटिव है वो सेकंड है, इसीलिए। अब आपको जो चेक करना है पहले इसको पॉलिनोमियल, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो ये नॉर्मल है बिल्कुल। आगे हम कहेंगे इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल भी है। उसके बाद हम इसकी डिग्री को चेक करते हैं। अब डिग्री उसी की चेक करनी है
जिसका आपको ऑर्डर हमने निकाला था। जैसे इसका जो ऑर्डर आया था वो 2 था, वो 2 कैसे आया था, जो सेकंड डेरिवेटिव था। अब सेकंड डेरिवेटिव ये है तो इसकी पावर कितनी है, पावर है 1, तो इसीलिए इसका जो डिग्री होगी वो होगी 1। ठीक है, तो इट्स डिग्री इज़ 1। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है इसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है और उसके बाद उसकी जो है पावर कितनी है। ठीक है, देखो इसकी पावर कितनी है 4, आपको ये नहीं देखनी कि पावर ज़्यादा कितनी है, बस आपको पहले याद रखना है। पहले ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम डिग्री निकालते हैं। ठीक है, पहले डिग्री नहीं निकाल सकते, हम पहले ऑर्डर निकालते हैं। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसके अंदर क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है ये, d²y/dx² का होल स्क्वायर है प्लस cos dy/dx = 0। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन 4, dy/dx। ठीक है, ये है हमारे पास, और इसकी पावर जो है वो है हमारे पास 2 है, ये 2 है जी, प्लस cos, और इसके ब्रैकेट में है dy/dx = 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी चेक करेंगे क्या, ऑर्डर। तो ऑर्डर हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये डेरिवेटिव है फर्स्ट और ये रहा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव सेकंड होने के कारण इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है, तो इट्स ऑर्डर इज़ 2। ठीक है, तो ऑर्डर तो हो गया हमारे पास 2। अब उसके बाद ये चेक करनी है पॉलिनोमियल है या नहीं। ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके एंगल के अंदर जो है वो डेरिवेटिव है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इसके यदि एंगल में डेरिवेटिव हो तो वो क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल नहीं रह जाता। ठीक, तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, और उसके बाद इसकी जो डिग्री है वो भी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम कहेंगे इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो डिग्री जो है वो इसकी फाइंड नहीं हो सकती। कारण इसका यही है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल में डेरिवेटिव है यहाँ पे। ठीक है, इसी कारण ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाया और ये हमारे पास डिग्री नहीं इसकी फिर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 5th है हमारे पास, बहुत आसान है, बाकी सारे देखो ध्यान से, इजली है। d²y/dx² = cos 3x प्लस में sin 3x। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब देखते हैं ये क्या है या नहीं। देखो क्वेश्चन 5th, क्या था यहाँ पे, d² y/dx² = sin 3x प्लस cos 3x। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी क्या चेक करते हैं, ऑर्डर। ठीक, ऑर्डर बिल्कुल आसान है इसका तो, क्योंकि इसके अंदर एक ही डेरिवेटिव है और वो भी कितना है, 2 टाइम्स है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव है d²y/dx², ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा फिर 2। ठीक है, तो हम कहेंगे इट्स ऑर्डर इज़ 2। ठीक है, और हम उसके बाद कहेंगे ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हैं मगर यहाँ पे जो है उनके एंगल में वो डेरिवेटिव नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो हम कह देंगे इट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद अब हम कहेंगे इसके अंदर जो डिग्री है वो डिग्री हम फाइंड करेंगे। अब देखो ये था हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये एक ही है वैसे भी, तो इसकी पावर कितनी है, पावर है जी 1, तो इसलिए इसकी डिग्री होगी वो 1, तो इट्स डिग्री इज़ 1। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। देखो इसके अंदर देखो y की जो डैश है ऊपर वो हमारे पास 3 है
फिर पावर 2 है, फिर प्लस में है y के 2 डैश हैं और फिर 3 पावर है, फिर है 1 डैश और फिर पावर है 4 और लास्ट में y की पावर सिंपल क्या है 5, इसमें कोई डैश नहीं है और इजिकल टू क्या है ये 0। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन नंबर 6। y की पावर 3 डैश हैं, फिर है 2 डैश और फिर है 1 डैश और लास्ट में था y की पावर 5 इजिकल टू 0। अब पावर देख लेते हैं 2 3 4, 2 3 और 4। ठीक है, तो इसको यदि हम थोड़ा सा ठीक लिखें, यदि देखो हम ऐसे लिख सकते हैं d की पावर 3 अपॉन डी एक्स की 3 और पावर है 2। ठीक है, फिर इसको डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, पावर 4 और ये एज इट इज क्योंकि यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम चेक करेंगे क्या, ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर अब चेक करने के लिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव देखो इसके अंदर, देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है और यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है। तो थर्ड डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा बड़ा है तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3। तो इट्स ऑर्डर इज 3। ठीक है, और उसके बाद ये पोलिनोमियल है, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत अच्छी है ऐसे 3 2 1 और ये नॉर्मल बिल्कुल इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे इट इज़ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल भी है ये। अब चेक करनी क्या है इसकी डिग्री, तो इट्स डिग्री, तो डिग्री देखो क्या है इसकी, सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये था हमारे पास और इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा डिग्री। ठीक है, तो इट्स डिग्री इज 2। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान थोड़ी सी बात रखनी है इसके अंदर और कोई ज़्यादा नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, y की पावर 3 डैश है, फिर है प्लस में 2y डबल डैश, फिर प्लस में है y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, y की पावर है 3 डैश, फिर है हमारे पास 2y की डबल डैश प्लस में है y डैश इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास 7th क्वेश्चन। अब इसके अंदर भी आपको यही बताना है कि इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। तो इसको भी एक बार नॉर्मल लिख लेता हूँ मैं, d की पावर 3 अपॉन डी एक्स 3 प्लस 2 डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, तो अब इसके अंदर पहले चेक करना है हमको ऑर्डर। ऑर्डर देखो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कितना है इसके अंदर, ये 1 है, ये 2 है और ये कितना है 3, तो 3 है, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 3। तो हम लिख देंगे इट्स ऑर्डर इज 3। ठीक है, और हम कहेंगे इट इज़ पोलिनोमियल, इट इज पोलिनोमियल और लास्ट में इसकी डिग्री चेक करते हैं, इट्स डिग्री इज, अब इसकी ही हमको पावर भी चेक करनी थी। अब देखो कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक, तो इसकी हम पावर 1 के अकॉर्डिंग इसकी डिग्री भी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके अंदर बहुत आसान है, देखो क्या ये y डैश प्लस में y इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान है। y डैश का मतलब क्या होता है, y डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, फिर प्लस में y है, मतलब ये है बिल्कुल नॉर्मल, और इज इक्वल टू क्या है ई की पावर कितनी है x। तो आप देख तो लिख लेते हैं इसको जल्दी से, क्वेश्चन नंबर जो है 8th, y डैश प्लस में y इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, अब इसको भी एक बार ठीक से लिख लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स
प्लस में y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक ही इसके अंदर डेरिवेटिव तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा इसका, एक। ठीक है, तो इट्स ऑर्डर इज 1। ठीक है, 1 तो इसका ऑर्डर है और ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। देखो एक बात इसके अंदर आप समझ लीजिए, यहाँ तक तो ठीक है। यदि हम यहाँ पे देखें e की पावर x है, यदि e की पावर में डेरिवेटिव हो, ठीक है, e की पावर में भी डेरिवेटिव होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक, क्योंकि पावर में डेरिवेटिव e की पावर में वो इसको बिल्कुल ही ख़राब कर देता है, तो वो डेरिवेटिव जो है मतलब वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं रहती। ठीक, मगर अब के केस में जो है वो e की पावर क्या है, x है, तो ये ठीक है। ठीक है, तो इट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक, और उसके बाद इसकी डिग्री हम चेक करते हैं। इट्स डिग्री इज, इस डिग्री जो है देखो कितनी होगी, इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री भी 1। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही पावर उसकी डिग्री होती है, ये बात आप याद रखें हमेशा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में y डबल डैश प्लस में y डैश की पावर 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन 9th। y डबल डैश प्लस y डैश की पावर है 2 और प्लस में है 2y। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th। तो इसको ठीक से लिख लेते हैं पहले। y डबल डैश का मतलब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे है डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर कितनी है 2, फिर है 2y सिंपल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको चेक करना क्या है, इसकी जो है ऑर्डर और डिग्री, वो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया। देखो अब इजली सा ही है। सबसे बड़ा पहले चेक करते हैं डेरिवेटिव। सबसे बड़ा डेरिवेटिव हम देखें यदि वो ये है। ठीक है, कितना डेरिवेटिव, 2 टाइम्स है, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव हुआ है। तो हम कह सकते हैं इट्स ऑर्डर इज 2। ठीक है, ऑर्डर तो हो गया 2, और उसके बाद हम कहेंगे क्या, इट इज़ पॉलिनोमियल, क्योंकि बिल्कुल ईजी है, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और नॉर्मल। इट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसके बाद इसकी डिग्री चेक करते हैं। इट्स डिग्री इज, तो डिग्री चेक करते हैं सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर। ये रहा सबसे बड़ा डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी है 1। याद रखें सबसे बड़े डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है, कभी और किसी की सबसे बड़ी पावर है वो मान लें। ठीक है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कितना है ये, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी 1। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन 9th। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस में साइन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, y डबल डैश प्लस में 2y डैश प्लस में साइन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको भी ठीक से ले लेते हैं पहले। डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो है मगर उसका एंगल जो है वो नॉर्मल है। ठीक, इसमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल रहेगी और इसकी डिग्री भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो हमको इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इट्स ऑर्डर इज़ कितना होगा 2। ठीक है, आसान है ना, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कितना है 2 है, तो इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये क्या है पॉलिनोमियल, तो इट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक, और इसकी फिर डिग्री चेक करते हैं। इट्स डिग्री इज कितनी रहेगी 1। क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है फिर 1, इसीलिए इसकी डिग्री भी 1 रहेगी। ठीक है, ये बात याद रखें, सबसे बड़ा डेरिवेटिव उसकी पावर।
अब हमारे पास क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शन टाइप रह जाते हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, वो सिंपल क्या है, ऑप्शन टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है ये, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास इसकी ये इक्वेशन है जो पूरा कंप्लीट, वो लिख लेता हूँ मैं पहले जल्दी से। वो है हमारे पास क्वेश्चन ये, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी है 3, ठीक है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पावर है 2 और प्लस में है साइन और एंगल है डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस में है 1 और इज इक्वल टू क्या है 0। और आपको पूछा क्या है इसके अंदर, देखो पूछा जो है वो देखो ध्यान से, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसने पहले ऑर्डर नहीं पूछा सिंपल, आपको क्या पूछा है डिग्री, डिग्री, और डिग्री उसी की हम निकालते हैं जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है तो होता है उसकी पावर को, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है क्योंकि 2 ही है डेरिवेटिव, वैसे तो देखो 1 ये डेरिवेटिव है, ये भी 1 डेरिवेटिव है, मगर हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो इसकी पावर कितनी है 3। मगर हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके साथ में तो है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। यदि इसके साथ में एंगल नॉर्मल रहता तो हम इसकी डिग्री 3 कह देते हैं, ठीक है, मगर अब तो है नहीं, तो इसीलिए क्या रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा डी, नॉट डिफाइंड, ठीक। अब रह गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 12th क्वेश्चन है, वो है ये 2x स्क्वेयर, फिर आगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस में 3 डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस में है y, ठीक है। और इसका आपको क्या चेक करना है, ऑर्डर, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर चेक करने के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, ऑर्डर चेक करने के लिए आपको सबसे बड़ा डेरिवेटिव ही चेक करना है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव तो ये रहा, ठीक है, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो इट्स ऑर्डर इज 2, ठीक है, तो ऑर्डर तो हो गया 2, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास वो रहेगा फर्स्ट, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो इसका रहेगा हमारे पास सही, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ईजी से क्वेश्चन थे हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा ईजी, ठीक है। यदि इसमें कोई भी वैसे प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझको बता सकते हैं फिर भी, ठीक है। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज होगी अब कंप्लीट। ओके।